जय हिंद साथियों। तो स्वागत करते हैं आपको एसपी हर्ष स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे और इसके ऑल डिफिनीशन को समझेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप साधारण ब्याज को निकालना सिखाएंगे। और यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं लेकिन वह निकाल नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य रहिएगा ताकि आपको यह साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बारीकी से समझ में आ जाए और आप भी साधारण ब्याज निकालना सीख लो। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साधारण ब्याज के डिफिनीशन यानी परिभाषा को। तो साधारण ब्याज का डिफिनीशन या परिभाषा क्या होता है? तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज केवल मूलधन पर ही एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति संस्था अपने आवश्यकता अनुसार बैंक, संस्था या महाजन से जो धन उधार लेते हैं तो उस उधार लिए गए धन को ही मूलधन कहते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति जो उधार लिया हुआ धन है तो उसे मूलधन कहते हैं और उस मूलधन को ही एक निश्चित समय के बाद उस मूलधन के अतिरिक्त जो धन लौटाता है, जो धन अतिरिक्त देना पड़ता है, उसी अतिरिक्त धन को ब्याज यानी इंटरेस्ट कहते हैं। मिश्र धन अमाउंट यानी मिश्र धन, जब कोई व्यक्ति जो धन लौटाता है महाजन को, बैंक को, संस्था को, जिससे वो धन लिए होते हैं, तो उस धन में मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो धन लौटाते हैं उसे ही मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। समय, जब कोई व्यक्ति अगर ब्याज लेता है तो कोई साल या समय या दिन के लिए लेता है, यानी कि जैसे 1 साल के लिए या 1 महीना के लिए या 65 दिन के लिए या 365 दिन के लिए वह व्यक्ति लेता है तो उसी समय, उसी जो बताए गए दिन को ही समय कहते हैं। और दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब व्यक्ति उधार धन लेता है यानी मूलधन लेता है, उस मूलधन को जब एक निश्चित समय के बाद लौटाते हैं यार तो उसका जो ब्याज निकलता है, मान लीजिए कि 100 रुपया ब्याज निकला तो उस ब्याज को निकाला गया तो कितने प्रतिशत दर से निकाला गया तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन साधारण ब्याज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर ब्याज निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म रहा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट किया है, आई से दिखाया है। यहाँ पे साधारण ब्याज लिखा गया, आई के बदले साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। पी हो जाएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, टी हो जाएगा समय यानी टाइम, और आर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, और 100 फार्मूला में ही यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ही रहेगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया यानी फार्मूला हो गया, ठीक है, सूत्र हो गया। तो अब इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आप 1000 रुपया ब्याज पर लिए हैं और वह कितने दिनों के लिए? तो मान लीजिए 8 महीना के लिए ब्याज पर लिए 1000 रुपया, तो उसका ब्याज कितना होगा 8 महीने के बाद, ठीक है? तो चलिए निकालते हैं। तो 8 महीना के लिए साधारण ब्याज, तो आई बराबर हो जाएगा जो पी है, कितना 1000 रुपया लिए उधार, कितने दिनों के लिए? तो 8 महीना के लिए। और दर क्या है? तो 4 रुपये, 4 रुपये के ब्याज के दर पर लिए हैं और यह 100 फार्मूला में है तो 100। और यही क्वेश्चन है,
इसका जो मूलधन इतना है, समय इतना है। और देखिए इस फॉर्मूला में जो समय डालिएगा वह महीना में ही डालिएगा। मान लीजिए 1 साल तक ब्याज लिए हैं, तो 1 साल तक का ब्याज लेना है आपको, तो 12 महीना डालिएगा 1 साल के, 2 साल का 24 महीना, और 6 महीना को 6 महीना ही डालिएगा। इसमें दिन में और साल में नहीं डालिएगा। जो भी डलाएगा इस फॉर्मूला में सिर्फ मंथली यानी महीना में ही डलाएगा समय, तभी आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा वह गलत हो जाएगा। और देखिए हमको इसमें मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और प्रतिशत दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, तो यह निकाल रहे हैं। ये पुट कर दिए और आई बराबर देखिए हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी भाग दीजिएगा 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और यह नीचे बच गया 1, तो 1 से इसमें भाग देने पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। 8 चौक 32 हो जाएगा, और 32 दहाई के, तो 32 गुने 10 यानी कि 320 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, यही ब्याज हमको निकल के आया। बाकी के बाद देखिए ब्याज निकल गया, और अगला वीडियो में हम सिखाएंगे इसके सेकेंड पार्ट में कि ब्याज दिया रहेगा तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसका मूलधन कैसे निकालेंगे, और इसका समय कैसे निकालेंगे, ये सब और इससे बड़ा क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।